स्कूल क्लास 8th हम बसंत का 7th लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या निराश हुआ जाए। इस लेसन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जैसे आज के इसमें पढ़ा कि भाई भारत जो है, भारत में कानून है परंतु धर्म के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। कानून को धर्म के रूप में देखते हैं। जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो जो देश का जो कानून है उसको किसके रूप में देखते हैं? धर्म के रूप में देखते हैं। और लेखक ये बताना चाहता है कि आज चाहे कितने भी अत्याचार होते हैं, देश के अंदर कितने भी क्राइम है, फिर भी जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, वो भी आज भी लोगों में, कुछ लोगों में विद्यमान है। उसके लिए उसने एक एग्जाम्पल आपको समझाया, मैंने आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या पढ़ा कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से, ठीक है, लेखक बता रहा है कि मैंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, जो कि कंडक्टर था टिकट का, वो जो है डिब्बे में आया और हर आदमी को चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे 90 रुपये लौटाते हुए बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी मुझे, मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यानी कि जो लेखक है वो, उसकी 10 रुपये की टिकट थी और उसने कंडक्टर को कितने रुपये दिए थे? 100 रुपये दिए थे, परंतु वो 90 रुपये ले जाना भूल जाता है और दूसरी उसमें बैठ जाता है, ठीक है। परंतु बाद में वो आता है और उसको क्या देता है? 90 रुपये वापस देता है। तो दुनिया में यह बताना चाहता है कि कहीं भी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है, ठीक है। ऐसी घटनाएं घटी हैं और अन्य घटनाओं में अधिक शक्तिशाली है। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल देता है कि एक बार बस में मैं यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी हो गई और रुक रुक कर चल रही थी, ठीक है। और गंतव्य यानी कि रास्ते से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पर जाना था, गंतव्य यानी कि जहाँ पर हमें जाना था, वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर सुनसान स्थान पर उसने, बस ने क्या है, जवाब दे दिया। यानी कि बस जो है खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में कोई भी सब यात्री जो थे घबरा रहे थे क्योंकि सुनसान जगह थी। और कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही किसी को बस को लूटा गया, परिवार के साथ सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ जो बस के जो होते पैसेंजर्स थे वो डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, कंडक्टर को उसको ड्राइवर को ताले उसे पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ होने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, लोग मुझे मारेंगे। तो उस ड्राइवर ने आकर उसके पास कहा कि मुझे बचाइए, हम बस का इंतजाम कर रहे हैं और ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि माना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा रह गए थे, बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग कहने लगे, इतनी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं बहुत भयभीत था, ड्राइवर को इस तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती उससे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं था। इसी समय क्या दिखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही थी और उस समय हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। आते ही उसने अड्डे से नई बस कहा कि मैं नई बस लेके आया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों के फिर मन में जान आई। सबने धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे तक पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी गया, परंतु बहुत कम शत्रुओं पर विश्वासघात नाम की कोई चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया हो। जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम रहेंगी जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। समझ में आ गया? मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना भी उचित होगा। दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया भाई? इसमें यह बताया गया कि भाई क्या है कि आज भी चाहे कितनी भी देश के अंदर की कितनी भी क्राइम है, लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ मतभेद है, फिर भी जो धर्म है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो ईमानदारी है, आज भी कुछ लोगों में वो बरकरार है। तो इसलिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर हमें भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो, अगले लेसन में अगले लेसन को करेंगे।